आज फिर एक खबरों से भरपूर दिन रहा। एक तो हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंक्वायरी का बाकायदा फैसला कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस बात के ऊपर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि हरीपुर में उनके साथ धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर वो जो नौरीन नियाजी साहिबा का इंटरव्यू था, कल परसों भी हमने उस पूरे मुद्दे पर भरपूर प्रोग्राम किया। भारतीय मीडिया का दोगला चेहरा भी आपके सामने बेनकाब किया, बट नॉनदलेस उस पर भी एक जो बयानात हैं दोनों इतराफ से वो जारी हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। और एक और बड़ी अहम खबर ये है कि गवर्नर राज की भी अब कुछ बातें सुनने में आ रही हैं पख्तूनख्वा में। और ऐसे में जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं यानी फैसल करीम कुंडी साहब, उनके हवाले से भी कई इत्तलात आ रही हैं कि वो भी हो सकते हैं इन दैट सिनेरियो, कोई और भी हो सकता है। लेकिन इटसेल्फ गवर्नर राज की जो बातें चल रही हैं या ये जो एक अफवाहें हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनमें कितना वजन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस खबर को किस तरह से देखना चाहिए अपने कॉन्टेक्स्ट में? बिकॉज जाहिर है ये वाहिद सूबा है जहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है और एक खटपट मुसलसल तौर पर चल रही है इस सूबाई हुकूमत की वफाक के साथ, तो इस पर भी बात करेंगे। और एक और मामला जो है वो ज़ेरे गौर लाएंगे, क्योंकि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के भी तनाजुर में कई बातें की जा रही हैं कि ये ट्वीट भी इटसेल्फ अगर आया है तो क्या कोई चीज़ है जो कि हुकूमत को परेशान कर रही है। बहुत सारी चीज़ें बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने एंड दोस्त टू स्पेशली जो PMLN के साथ क्लोज़ हैं, उन्होंने अपने बातों में, अपने वीलॉग्स में कुछ इंकशाफात भी किए हैं। उसको भी क्या हिंच करके देख रहे हैं हम ख्वाजा आसिफ साहब की इस ट्वीट के साथ, इस पे भी, इस मुद्दे पे भी रोशनी डालेंगे। लेकिन चंद चीज़ों को एक नुकाती शक्ल में आप देखते चलिएगा। जो डेवलपमेंट्स हैं अभी तक की बहुत अहम हैं, और हुकूमत को भी इटसेल्फ, जो हुकूमत के हवाले से भी जो कुछ बातें चल रही हैं कि शायद हुकूमत को भी कुछ मामले इस वक्त एक समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें। हुकूमत के लिए भी ऑल इज़ नॉट वेल की खबरें कुछ इतराफ़ से चलती हुई नज़र आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। चंद चीज़ों को नाजरीन वंस अगेन नुकाती शक्ल में, हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन और इंक्वायरी का फैसला, यहाँ से बात शुरू करते हैं। NA-18 ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंक्वायरी का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। मुआवन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलम बंद किए जा रहे हैं। शफी जान NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन के दिन तक किसी की जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। इलेक्शन हारने के बाद ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एतराज़ात की सूरत में रास्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी नहीं। इलेक्शन कमीशन भी अपने दिफा में सामने आया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पख्तूनख्वा से सुहेल आफरीदी का NFC अवार्ड की मीटिंग में शिरकत का ऐलान। कबायली अजला को 2018 में ज़म किया गया लेकिन फंड्स नहीं दिए गए। NFC अवार्ड मेरा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का हक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। बानी PTI को 4 नवंबर से अब तक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। सुहेल आफरीदी। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। भारतीय चैनल्स पर जाकर ना शोहदा की बात की, ना ही कश्मीरियों का जिक्र किया। इनसे पाकिस्तान की मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबियाँ बर्दाश्त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी लोगों का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। पख्तूनख्वा में 4000 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमात में सजाएं नहीं हुई हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की भी अफवाहें नाजरीन साथ साथ ही हैं। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नाम ज़ेरे गर्दिश भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बहरहाल फैसल करीम कुंडी की तरदीद है इस बात की। गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं, पार्टी का जो भी फैसला होगा हमेशा तस्लीम करेंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक अगर गवर्नर राज नाफिज हुआ तो फैसल करीम कुंडी, अमीर हैदर खान होती, परवेज़ खटक, आफ्ताब शेरपाव और उनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल गयूर मोहम्मद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान में से किसी एक को मुंतखब किया जाएगा। इनका इंतखाब हो सकता है। कहते हैं देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो गोया ये कि जो गवर्नर KP हैं वो तरदीद कर रहे हैं कि उनको ऐसी कोई इत्तलात नहीं मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी मीडिया पे और ज़राए के हवाले से बाकायदा नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, इस पे भी इंशाल्लाह बात रहेगी। ख्वाजा आसिफ साहब की भी ट्वीट हमारे सामने है जिसमें वो कह रहे हैं
there is unnecessary and irresponsible speculation about CDF notification. Please be informed that the process has been initiated. PM is returning shortly. Notification will be issued in due course of time. No room for any conjecturing. Period. ये फरमाते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ज़ाहिर है रेलिवेंट जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट हैं मिनिस्टर वो ख्वाजा आसिफ ही हैं टू द एंटायर मैटर। अबसार आलम साहब भी ज़ाहिर है क्लोज सबसे बहुत PMLN के रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन पेमरा भी हैं। वो भी अपने वीलॉग में कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत के लिए कुछ मामलात अपसेटिंग है। तो एक आज पूरे दिन से इस तरह की खबरें कुछ एतराफ़ से गर्दिश करती भी नज़र आ रही हैं। उनकी भी जानेंगे उनमें कितना वज़न है या फिर ये बेवक्त की बांसुरी जैसी है। नंदलेस क्या हम अपने मेहमानों का रुख कर सकते हैं?